सोलाना इस वीक का सबसे खराब परफॉर्म करने वाला क्रिप्टो एसेट है और वर्स ये है कि इसके शटडाउन ने मजीद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को, इन्वेस्टर सेंटिमेंट को शेक किया हुआ है। सोलाना पिछले 7 दिनों में 11% से नीचे गिर गया है और एट फिल्मिंग टाइम ट्रेड कर रहा है अराउंड $37.22 पर। ये प्राइस लेवल क्लोजेस्ट है अगस्त 2021 के प्राइस लेवल्स के। सोलाना के जो लॉसेस हैं वो सोलाना ब्लॉकचेन के शट डाउन होने की वजह से हुए हैं, जब डेवलपर्स को एक ब्लॉक प्रोडक्शन एरर की वजह से पूरी ब्लॉकचेन को शट डाउन करना पड़ा था। मगर ये सिर्फ एक दफा के आउटेजेस नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। सोलाना की ये आउटेज दूसरी दफा हुई है 1 महीने में और 9th आउटेज थी इन लेस देन 12 months। प्लस सोलाना का नेटवर्क मुस्तकिल सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ ब्लैकआउट वेव्स। मसलन जनवरी में भी प्रॉब्लम हुई थी जब 18 घंटे ये आउटेज रही थी। इससे पहले कि मैं डीप इनटू द कंटेंट जाऊं, मैं चाहती हूं कि आप एक बात को अच्छे से समझो और इस बात को जहन में रखते हुए आगे की पूरी वीडियो को देखो। इस वक्त कोई भी नेटवर्क, चाहे वो इथेरियम हो या वो कार्डानो हो, कोई भी नेटवर्क हो, अगर वो ये क्लेम करते हैं कि वो इकोसिस्टम या वो नेटवर्क प्रोडक्शन रेडी है, तो दे आर ब्लफिंग, दे आर मेकिंग फॉल्स क्लेम्स। इस वक्त कोई भी नेटवर्क प्रोडक्शन रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस अमाउंट की ट्रैफिक और वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी मॉडर्न डीफाई या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस नेटवर्क्स पे आने वाले वक्तों में आनी है, रियल लाइफ सिनेरियो में जब ये नेटवर्क्स अप एंड रनिंग होंगे, उस ट्रैफिक और कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह के बारे में अभी किसी को भी नहीं पता। हैंस ये आउटेजेस होना, ब्रेकडाउन्स होना बीटा फेज में यानी कि डेवलपमेंट फेज में, इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन। इस वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब दूंगी कि क्या सोलाना रिकवर कर सकता है नेटवर्क आउटेज के बाद। एज ऑलवेज मैं आपको बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर दिखाऊंगी और फिर मैं आपको अपना अनबायस्ड और एक फेयर ओपिनियन दूंगी। पहली बात तो यह है कि अगर सोलाना नेटवर्क हार्डन्स इटसेल्फ ओवर अ टाइम और नेटवर्क डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स को सक्सेसफुली रन करता है, तो ये जो बम्पी राइड हम लोग अभी देख रहे हैं, इट वुडंट इवन मैटर। दूसरी बात है इस फैक्ट को कंसिडर करना कि सोलाना ब्लॉकचेन टेक्निकली स्पीकिंग अभी भी बीटा फेज में है, यानी कि डेवलपमेंटल फेज में है। तो ये ग्लिचेस, ये ब्रेकडाउन्स होना, ये आउटेजेस होना, ट्रस्ट मी, दे आर ऑल नॉर्म। इवन अगर हम लोग यानी कि रिटेल इन्वेस्टर नहीं भी बिलीव करते सोलाना में एनीमोर, तो वीसीज, द वर्चुअल कैपिटलिस्ट या बड़े इन्वेस्टर्स आरंट लिविंग सोलाना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है सोलाना में एंड वीसीज अंडरस्टैंड्स कि टेक्निकल ग्लिचेस होना किसी भी नेटवर्क और सिस्टम के अंदर इज एक्चुअली गुड थिंग, इट्स नॉर्म। क्यों? क्योंकि जब तक फ्लॉज सामने नहीं आएंगे इंप्रूवमेंट्स नहीं होंगी और इंप्रूवमेंट्स तभी हो सकती हैं जब फ्लॉज सामने आते हैं। In my opinion, Solana has got legs to run. We just need to watch it grow through a couple of more bear markets. That's my opinion. लेकिन तीसरी बात यह है कि गिवन सोलाना कहलाता है इथेरियम किलर, तो लेट मी रिमाइंड यू कि इथेरियम की भी बहुत ज्यादा आउटेजेस होती थी इन इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ऑब्वियसली कुछ वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट लेफ्ट, some स्टेट जैसे कि कंसेंसस स्टेट विद इथेरियम, जेपी मॉर्गन स्टेट विद इथेरियम। तो जो वीसीज स्टेट विद इथेरियम, दे मेड अ फॉर्च्यून आउट ऑफ इथेरियम। फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि दुनिया का हर एसेट लिटरली कोरिलेटेड है फेड रिजर्व पॉलिसी के साथ, डायरेक्टली और इनवर्सली। इसको भी हम लोगों को समझना है। फिर एक और मसला यहाँ पे ये है कि लूना क्रैश के बाद हर कोई ये समझ रहा है कि सारे क्रिप्टो एसेट्स का जो फेट है, डेस्टिनी है, वो लूना जैसी होगी। That's not true. That can be true. हो भी सकता है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि लूना और सोलाना के फंडामेंटल्स आर सिमिलर। लूना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके फंडामेंटल में जो था वो ये सामने आया है कि इट वाज पेयर्ड विद यूएसडी। लेकिन दूसरी तरफ 4 वो पॉइंट्स भी हैं जो क्रिटिक्स के हैं सोलाना नेटवर्क को लेके, उनको भी देखना और कंसिडर करना बहुत जरूरी है। अब जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म सोलाना को मिल रहा है वो ये है कि इवन अगर सोलाना बीटा फेज में भी है तो भी ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ, क्योंकि अगर टीम बीटा फेज के अंदर इश्यूज को नहीं रिजॉल्व कर पा रही है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सोलाना की टीम कॉम्पिटेंट इनफ है भी कि नहीं। दूसरा मसला ये है कि क्या इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट्स और एनएफटीज को लेके ऐसे नेटवर्क को कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं जो पिछले 12 महीनों में 9 दफा ब्लैकआउट हो चुका है। तीसरा क्रिटिसिज्म सोलाना को यह है कि प्रोजेक्ट की लॉन्जिटिविटी को किस तरीके से जज किया जाए, क्योंकि आउटेजेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और इन आउटेजेस का फायदा उठा रहे हैं वीसीज यानी कि वर्चुअल कैपिटलिस्ट, जो कि रिटेल इन्वेस्टर से बेसिकली उनकी लिक्विडिटी को, दे आर स्टीलिंग द लिक्विडिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर। लास्टली, किसी भी मैच्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर मेन बग या बग्स
जो आउटेजेस के जिम्मेदार होते हैं और नेटवर्क को शट डाउन कर देते हैं, उन बग्स को अब तक एड्रेस हो जाना चाहिए था और उनके पैचेस डिप्लॉय हो जाने चाहिए थे। अब मेरी जो राय है, ये ओपिनियन इस सारे सिलसिले को लेके, और चूंकि ये एक प्योरली टेक्निकल इश्यू है तो मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे ही यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स पे ही अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगी, राय दूंगी। सोलाना नेटवर्क को अप एंड रनिंग करने के लिए इस वक्त इश्यू है, दे नीड टू रिमूव अ बग फ्रॉम द वैलिडेटर सॉफ्टवेयर, यानी कि एक बग या बग्स को रिमूव करना है वैलिडेटर सॉफ्टवेयर से। इस बग की वजह से ही ब्लॉक्स एक के बाद एक डाउन हो जाते हैं। दूसरा पॉसिबल प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि नेटवर्क रन्स आउट ऑफ द रैम ओवर अ पीरियड ऑफ आवर्स एंड आवर्स, उस वक्त जब नेटवर्क रिसीव कर रहा है मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट पर सेकेंड, तो हो ये रहा है कि नेटवर्क की एबिलिटी टू रीच द कंसेंसस डिसेबल हो जाती है। फिर एक और पॉसिबल सिनेरियो ये भी हो सकता है कि सोलाना के ओवरऑल आर्किटेक्चर में ही प्रॉब्लम हो। अगर ऐसा होता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये क्लियर साइन है ऑफ बैड गवर्नेंस, बैड आर्किटेक्चर डिजाइन, इवन वर्स टेस्टिंग का। तो कंक्लूसिवली इश्यूज तो हैं सोलाना के नेटवर्क में, मगर ये इतना बड़ा मसला नहीं है। इश्यूज होना isn't the actual problem। बड़ा मसला या सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि इनकी टीम कितनी कॉम्पिटेंट है टू रिजॉल्व दीज इश्यूज क्विकली इश्यूज को रिजॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्चुअल कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट अब इस प्रोजेक्ट में कितना रह गया है और वर्चुअल कैपिटलिस्ट इस टीम के अंदर कितना ट्रस्ट करती है, दिस will decide Solana's future। तो क्या सोलाना में मजीद इन्वेस्ट किया जाए? टेक्निकल्स आर वेरी वीक क्योंकि सोलाना एट फिल्मिंग टाइम ट्रेड कर रहा है विद इन ए डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो कि पॉसिबली टोकन की वैल्यू को मजीद 40% नीचे लेकर जा सकती है आने वाले चंद हफ्तों में एज पर टेक्निकल्स। लेकिन टेक्निकल अलोन डजंट डिसाइड द फेट ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी, इट्स द फंडामेंटल्स एंड द कम्युनिटी जो किसी भी क्रिप्टो एसेट की डेस्टिनी को, फेट को डिसाइड करते हैं। Given Solana is just 3 to 4 year old project और इसको एक mature project जैसे कि Ethereum के साथ compare करके investment decision making process करना isn't fair and certainly not a sign of maturity in my opinion। मुझे comments में बताइए what do you think of Solana, or do you think इसके fundamentals are still stronger? Do you think it will recover? Would you consider to invest more into Solana, or would you just wait and watch?